हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू GSM नूह यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अपना मोबाइल रिपेयरिंग का सेटअप दिखाने वाला हूं कि मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम को करने के लिए हमारा जो रिपेयरिंग काउंटर है उस पर जो टूल्स होते हैं वो टूल्स किस कैटेगरी के होने चाहिए और कौन कौन सी टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि मोबाइल के अंदर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम कर सकें। तो इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है परवेज़ आलम और यूट्यूब चैनल का नाम है GSM नूह। मैं नूह मेवात से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना माइक्रोस्कोप दिखा देता हूँ। ये माइक्रोस्कोप मैंने 17,500 के समथिंग लिया था। ये RF4 वालों की है और इसका जो मॉडल है F21 प्रो, ठीक है। इसका जो मॉडल है आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि F21 प्रो, ठीक है। इसका जो मॉडल है F21 प्रो है। इसके ऊपर जस्ट में मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे एक कैमरा लगाया हुआ है 4K अल्ट्रा HD वाला, ठीक है, जो कि मेरे को 9,600 रुपये के समथिंग पड़ा था, ठीक है। इसी में से मैंने एक HDMI केबल कनेक्ट करके यहाँ पे स्क्रीन कनेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही होगी जो कि 24 इंची एक IPS LCD है लिनोवो ब्रांड की, जो कि मैंने 15 से 16,000 के समथिंग इसको परचेज़ किया था, ठीक है। जो मेरा माइक्रोस्कोप का जो सेटअप है टोटल वो मेरा यहाँ पे 35 से 40,000 के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने DC पावर सप्लाई मशीन लगाई हुई है जो कि कोराड ब्रांड की है, ठीक है। और इसके जस्ट में यहाँ पे एक क्विक 857 DW प्लस की असेंबली रखी हुई है। उसके आगे एक सेपरेटर मशीन रखी हुई है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि 6 USB वाला जो पोर्ट है यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसको मैंने और जो पोर्ट है मैंने मेन बोर्ड के ऊपर ही लगाया हुआ है, ठीक है। ये चिपकाया हुआ है, गिरेगा नहीं, ठीक है। इसी से मैंने कैमरा कनेक्ट किया हुआ है माइक्रोस्कोप का और इसी से मैंने इस माइक्रोस्कोप की लाइट को कनेक्ट किया हुआ है। ये 2 केबलों से, एक इसमें कैमरे की है और एक इस माइक्रोस्कोप की जो लाइट की केबल है, ठीक है, इसी के अंदर कनेक्ट करी हुई है। उसके जस्ट में नीचे यहाँ पे आप चेक करिए OSS वालों की T12X आयरन लगाई हुई है, ठीक है। T12X आयरन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और उसके आगे यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है। और उससे आगे की ओर यहाँ पे एक केमिकल टैंक रखा हुआ है और UV ग्लू रखी हुई है। यहाँ पे फ़ैन रखा हुआ है कूलिंग के लिए और यहाँ पे कुछ थर्मल पैड्स की एक पैकेट रखा हुआ है, डिब्बी रखी हुई है और यहाँ पे UV लाइट रखी हुई है। इससे आगे यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे एक मल्टीमीटर लगाया हुआ है, ठीक है ना, जो कि एक सनशाइन ब्रांड का है। मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और उसके आगे यहाँ पे नीचे देखिए आप, माइक्रोस्कोप के नीचे एक PCB होल्डर लगाया हुआ है, ठीक है, मैकेनिका MR6 प्रो, ठीक है। इसका मॉडल है MR6 प्रो। और इसके आगे एक और ICO के लिए एक होल्डर और है, ठीक है, 360 मूवेबल वाला, ठीक है ना। और इसके आगे यहाँ पे कुछ स्टेंसिल रखी हुई हैं जिससे मैं CPU IC वगैरह रिबॉलिंग करता हूँ। यहाँ पे 20 से 25 के समथिंग यहाँ पे स्टेंसिल रखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग के लिए कुछ फ़ोन रखे हुए हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए रखे हुए हैं और ये रिपेयर्ड होकर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे मेरी जो भी टूल्स हैं सारी की सारी टूल्स इसी के अंदर रखी हुई हैं, चाहे वो कटर हो, ट्वीज़र हो, ऑपरेशन ब्लेड हो, सर्जिकल ब्लेड हो या फिर PPD अप्लायर हो, ठीक है ना, या ग्लू कटर हो या स्क्रू ड्राइवर हो, सभी इसी के अंदर रखी हुई है। और यहाँ पे जो ये वाली हैं, ये जो T12X आयरन की जो बिट्स होती है ना वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे दराज के अंदर यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिसऑर्डर वायर रखी हुई हैं, ब्रूस रखी हुई है, रोजिन पेस्ट रखा हुआ है, सोल्डिंग पेस्ट रखा हुआ है और ब्रूस वगैरह रखी हैं और जंपर वायर रखा हुआ है, ठीक है।
इसके अंदर। और इससे आगे की ओर दूसरे वाले सेटअप पे देखो, यहाँ पे मेरे सिस्टम रखा हुआ है, एक सिस्टम ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो लिनोवो ब्रांड का लैपटॉप है और नीचे जो ये है सैमसंग ब्रांड का लैपटॉप है। आपको मैं नज़दीकी से चेक करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये लिनोवो का दिखा देता हूँ। लिनोवो के लैपटॉप में मैंने यहाँ पे क्या क्या इंस्टॉल करके रखा है ये भी आप देख लीजिए। मिरेकल थंडर है, अनलॉक टूल है और यूएमटी का पूरा सेटअप है इसके अंदर, SamFW है, ठीक है। कुछ काम मैं इस लैपटॉप से करता हूँ और कुछ इस वाले से करता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर तो मैं इससे ही करता हूँ, जब ये ज़्यादा बिजी होता है तो काम इससे भी कर लेते हैं, ठीक है, कि दो दो सेटअपों की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये मेरा सैमसंग का लैपटॉप है और इसको मैंने कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किया था। ये मेरे को 1,14,999 रुपये का पड़ा है, ठीक है ना, यानी कि 1,15,000 रुपये का फिक्स, ठीक है। ये सैमसंग ब्रांड का है और टच में है, इसको हम उंगली से भी चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उंगली से भी हम इसको चला सकते हैं, ठीक है। ये टच है और 360 मूवेबल भी है, ठीक है, 360 ये घूम जाता है। मैं इसको अनलॉक करके आपको इसके जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिस्टम के अंदर गए, अबाउट के अंदर गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इसको, डिवाइस नेम में प्रोसेसर है इसका i5 13 जनरेशन, ठीक है। और इसके अंदर विंडोज़ 11 होम प्री इंस्टॉल्ड है इसके अंदर ऑलरेडी, जो कि मेरे को ओरिजिनल इसी के साथ मिला था, ठीक है। इसके अंदर अब आप सेटअप देखना चाहते हैं तो क्या क्या सेटअप इसके अंदर मैंने करके रखा है, ठीक है। इसके अंदर फिल्मोरा है, फ़ोटोशॉप है और ब्राउज़र मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं। फ़ोन माइक्रो DB मैंने रख रखा है कि कौन सी IC कौन से फ़ोन में सपोर्ट करती है, इसलिए, ठीक है। एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, पेंडुरा टूल है, 3U टूल है और काफ़ी सारे टूल है, SRS है और एंड्रॉयड मल्टी टूल है। SRS का तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए काम आता है, ठीक है। ऑक्टा प्लस है, ADB ऐप कंट्रोल ऐप है, HXD है, ठीक है ना, फाइल को मॉडिफाइड करने के लिए HXD का यूज़ करते हैं। SamFW टूल है, ठीक है, अनलॉक टूल है और बोर्नियो है और UMT इसके अंदर है। और इसके अलावा EasyJet इसके अंदर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको अपना टूल्स वगैरह और दिखा देता हूँ, सॉफ्टवेयर वाले टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है मिरेकल, सबसे फर्स्ट में ये वाला मिरेकल है। मिरेकल का अब मैं यूज़ नहीं करता है, काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको यूज़ किया था, 2016 से लेके 2019 तक शायद मैंने इसको यूज़ किया था, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे EasyJet प्लस रखा हुआ है। EasyJet का जो बॉक्स है इसको मैंने 60,000 को बॉक्स को परचेज़ किया था। इसके साथ ये वाला अडेप्टर आया था और 10,000 रुपये का अलग से ये वाला अडेप्टर लिया था मैंने UFS और eMMC के लिए, ठीक है ना। 254 वाला है, इसमें 3 eMMC लगती हैं, इसमें ओनली 250 वाला eMMC और UFS लगता है। इसके अलावा यहाँ पे ये सैमसंग ब्रांड की एक एक्सटर्नल SSD है, ठीक है ना। इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है, T7 टच 1 TB की है। उस टाइम मैंने ये 16,000 रुपये का परचेज़ किया था जब ये लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे ये पेंडुरा बॉक्स है, इसका तो आपको पता ही होगा कि ये किस काम आता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये Z3X बॉक्स है सैमसंग वाला, Z3X वाला का, जो कि सैमसंग मोबाइल के लिए आता है, ठीक है ना, इस और सैमसंग और LG के लिए। इससे हम सैमसंग फ़ोन की FRP अनलॉकिंग काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क पैचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे UMT रखा हुआ है और ये एक ISP अडेप्टर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि EasyJet के साथ काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ये एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क रखा हुआ है, SSD नहीं है, हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे 128 GB का एक पेन ड्राइव रखा हुआ है, जिससे कि हम अपने कुछ ड्राइवर वगैरह कुछ फाइल्स इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक की है मिरेकल की, ठीक है ना, इसको हमें मिरेकल के अंदर लगाना होता है तभी ये रन करता है, ठीक है, जिसमें सिम कार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें U-SIM लगी हुई होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा आगे यहाँ पे दिखाऊँ तो दूसरा सेटअप है, यहाँ पे मल्टीमीटर रखा हुआ है और एक T12X आयरन रखी हुई है और चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे
ये प्लेट्स रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फ़ोन रखे हुए हैं डिसेंबल होके, और ग्लू रिमूवर रखी हुई है, और काफ़ी सारे फ़ोन यहाँ पे रिपेयर के लिए रखे हुए हैं, कुछ रिपेयर होके भी यहाँ पे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं आपको यहाँ पे ही दिखा देता हूँ इसको कि इसके अंदर क्या है, ठीक है ना। जितने भी फ़ोन होते हैं, चाहे कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो, उसके अंदर सीसी कनेक्टर वगैरह को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने अलग अलग जैक वगैरह रखे हुए हैं, यानी कि चार्जिंग कनेक्टर इसके अंदर रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो सेटअप है दिखाई देता है। और अगर इस फील्ड में आपको लॉन्ग टाइम तक काम करना है तो आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपडेटेड होना ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। अगर आप अपडेटेड नहीं होगे तो आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप 10 फ़ोनों में से 5 को ख़राब करोगे, 5 को बनाओगे, ठीक है। तो आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, चाहे किसी शॉपकीपर के पास बैठ कर के आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जा कर के अपग्रेड कीजिए, ठीक है।